ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक संक्षिप्ति 23 अक्टूबर 2025 के लिए। नमस्ते और ईपीके कैपिटल की दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। अगले कुछ मिनटों में हम वैश्विक बाजारों में एक टर्ब्यूलेंट दिन को खोलेंगे। बड़ी खबर, टेस्ला उच्च उड़ान भरने वाले ऑटोमेकर का स्टॉक पिछले रात की आय में कमी के बाद महत्वपूर्ण गिरावट आई, जिससे टेक सेक्टर भी नीचे आ गया। इस बीच व्यापक पर्यावरण जटिल हो रहा है। चल रही अमेरिकी सरकार शटडाउन अब मुख्य ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे अनिश्चितता पैदा हो रही है और महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा में देरी भी हो रही है। हमें अमेरिकी हाउसिंग मार्केट पर एक महत्वपूर्ण अपडेट भी मिला और फेडरल रिजर्व अधिकारियों से भी सुना। और क्रिप्टो दुनिया में डिजिटल संपत्तियों पर दबाव पड़ा, क्योंकि निवेशक जोखिम से दूर हो गए। चलिए सीधे आंकड़ों में चलते हैं। द क्लोजिंग बेल सूचकांक स्तर एक्रोनियम। संयुक्त राज्य अमेरिका में समापन बेल के साथ शुरू होकर यह एक स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिन था। इस सप्ताह की शुरुआत में हमने जो आशावाद देखा था वह धुंधला हो गया है। इसके स्थान पर आय और राजनीतिक गतिरोध को लेकर चिंताएं हैं। S&P 501% या 80 अंक गिरकर लगभग 6,619 पर समाप्त हुआ। टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट सबसे बड़ा नुकसान हुआ, अपने सबसे बड़े घटकों द्वारा खींचा गया। ये 1.8% या 410 अंक गिरकर लगभग 22,330 पर बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज थोड़ा बेहतर बना रहा, लेकिन फिर भी लाल रंग में समाप्त हुआ। 0.7% या 328 अंक की गिरावट के साथ दिन का अंत 6,252 पर किया। ये जोखिम से परहेज भावना एक वैश्विक कहानी थी। एशिया में पहले बाजार मिश्रित थे, क्योंकि उन्होंने टेस्ला समाचार और क्षेत्रीय चिंताओं को समझा। जापान का निक्केई 225 मामूली लाभ के साथ 0.2% बढ़ा। हालांकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक तेजी से गिरकर 1.6% गिर गया, क्योंकि वहां के टेक स्टॉक्स ने अपने अमेरिकी समकक्षों का अनुसरण किया। मुख्य भूमि चीन और दक्षिण कोरियाई बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद थे। यूरोप में सत्र अस्थिर था, लेकिन अंततः नकारात्मक रहा। लंदन का FTSE 100 0.3% गिरा, जर्मनी का डैक्स 0.5% गिरा और पेरिस का CAC 40 दिन के अंत में 0.4% नीचे बंद हुआ। तो इस व्यापक बिकवाली को क्या प्रेरित कर रहा था? ये मैक्रो डर और एक प्रमुख कॉर्पोरेट निराशा का एक दूसरा झटका था। मैक्रो मूवर्स, शटडाउन और हाउसिंग मंदी एक्रोनिम। अमेरिका सरकार का शटडाउन सबसे बड़ी कहानी है जो हल नहीं हो रही है। हम अब शटडाउन में गहरे हैं और आर्थिक परिणाम शुरू हो रहे हैं। आज इसका सीधा प्रभाव बाजार के डेटा प्रवाह पर पड़ा। हमें आज सुबह साप्ताहिक प्रारंभिक बेरोजगारी दावों की रिपोर्ट मिलनी थी, जो श्रम बाजार की स्थिति का एक प्रमुख संकेतक है। हालांकि संघीय वित्त पोषण में कमी के कारण श्रम विभाग ने डेटा जारी नहीं किया। इस दृश्यता की कमी निवेशकों को चिंतित कर रही है। सहमति की अपेक्षा थी कि दावों में मामूली वृद्धि होकर 223,000 हो जाएगी, लेकिन अब हम फेड के सबसे अधिक देखे जाने वाले डेटा पॉइंट्स में से एक पर बिना देखे उड़ रहे हैं। हमने निजी क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त किया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स ने सितंबर के लिए अपने मौजूदा घर बिक्री रिपोर्ट जारी की। आंकड़े अच्छे नहीं थे। पूर्व स्वामित्व वाले घरों की बिक्री मौसमी समायोजित वार्षिक दर पर 3.4 मिलियन इकाइयों पर गिर गई। यह 4.06 मिलियन के अनुमान से कम था और यह स्पष्ट संकेत है कि उच्च बंधक दरें आवास बाजार को प्रभावित कर रही हैं। यह एक साल से अधिक समय में सबसे कमजोर आंकड़ा है और यह पुष्टि करता है कि अर्थव्यवस्था का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र गहरे मंदी में है। आस FRB। बाजार की प्रतिक्रिया तेज थी। खबर पर बांड यील्डें कम होने लगीं। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड गिर गई, क्योंकि निवेशकों ने मंदी वाली अर्थव्यवस्था को मूल्यांकित किया। यह डेटा पुष्टि करता है कि फेडरल रिजर्व की नीति काम कर रही है, शायद बहुत अच्छी तरह से। राजनीतिक और फेडरल टिप्पणी एक्रोनिम। वॉशिंगटन पर सभी की नजरें थीं। हमने आज दो प्रमुख फेडरल रिजर्व अधिकारियों से सुना, गवर्नर मिशेल बाउमैन और वाइस चेयर फॉर सुपरविजन माइकल बेयर। गवर्नर बोमैन, जो हाल ही में फेड में अधिक शांतिपूर्ण आवाजों में से एक रही हैं,
ने अपनी चिंताओं को दोहराया। जबकि उनके तैयार किए गए भाषण बैंकिंग विनियमन पर केंद्रित थे, उन्होंने एक प्रश्नोत्तर सत्र में कहा कि लंबी अवधि के सरकारी बंद से महत्वपूर्ण और अनावश्यक अनिश्चितता आर्थिक दृष्टिकोण में आ जाती है। उन्होंने अपनी राय दोहराई कि फेड को अत्यंत डेटा निर्भर होना चाहिए, जो तब कठिन हो जाता है जब सरकार वह डेटा नहीं प्रदान कर रही हो। उपाध्यक्ष बैर ने एक वित्तीय स्थिरता सम्मेलन में भाषण दिया। उनका मुख्य विषय बैंक पूंजी आवश्यकताएं था, लेकिन उनसे भी बंद के बारे में पूछा गया। बैर की मुख्य चिंता वित्तीय पाइपलाइन है। उन्होंने कहा कि जबकि प्रणाली मजबूत है, एक लंबा बंद अस्थायी वित्त पोषण बाजारों पर दबाव डाल सकता है। कोई भी वक्ता अगले ब्याज दर में बदलाव के बारे में स्पष्ट संकेत नहीं दे पाया, लेकिन समग्र स्वर सतर्कता का था। संदेश स्पष्ट है, फेड शटडाउन के आर्थिक प्रभाव पर बाजार जितनी ही बारीकी से नजर रख रहा है। राजनीतिक मोर्चे पर वित्त पोषण सौदे पर कोई प्रगति नहीं हुई। हमने व्हाइट हाउस और कांग्रेस नेतृत्व दोनों से परिचित टिप्पणियां सुनी। प्रत्येक पक्ष ने दूसरे को गतिरोध का दोषी ठहराया। यह जाम आज बाजार की चिंता का मुख्य स्रोत है, क्योंकि यह अधिक गंभीर आर्थिक मंदी के जोखिम को बढ़ाता है। बड़ी खबर, टेस्ला का गिरना। अब दिन की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कहानी के लिए, कल रात की घंटी के बाद टेस्ला ने अपने तीसरे तिमाही की आय की रिपोर्ट दी और बाजार प्रभावित नहीं हुआ। जबकि 28,1 अरब डॉलर की आय ने अपेक्षाओं को थोड़ा ही पार किया, कंपनी लाभप्रदता में असफल रही। समायोजित प्रति शेयर आय 50 सेंट रही, जो 54 सेंट के अनुमानी मानक से काफी कम है। निवेशक लाभ मार्जिन में कमी पर केंद्रित थे, जिन्हें कंपनी की आक्रामक कीमत कटौती ने प्रभावित किया। आज मुख्य ट्रेडिंग सत्र के दौरान निवेशकों और विश्लेषकों ने अपना फैसला सुनाया। टेस्ला का शेयर शुरुआती घंटी से ही भारी बिकवाली का दबाव झेल रहा था। शेयर ने दिन के अंत में 9.2% की गिरावट दर्ज की, जिससे बाजार मूल्य में अरबों डॉलर की कमी आई और यह पूरे नैस्डैक, हंजो और S&P 500 पर एक बड़े स्थिरता के रूप में कार्य कर रहा था। इस आय में कमी ने विश्लेषकों को सभी लागतों पर विकास रणनीति और इसके निचले स्तर पर प्रभाव पर सवाल उठाने लगे हैं, विशेष रूप से जब ईवी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। टेस्ला अकेली आय की कहानी नहीं थी। हम आय सत्र के बीच में हैं और निवेशक आज के बंद होने के बाद आने वाले कई अन्य प्रमुख कंपनियों के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फोर्ड और इंटेल के शेयर दोनों ही सत्र के दौरान थोड़े कम थे, क्योंकि व्यापारियों ने अपने Q3 रिपोर्ट से पहले नई पोजीशंस लेने में हिचकिचाहट दिखाई। ब्लैकस्टोन, प्राइवेट इक्विटी दिग्गज, ने भी घंटी बजने से पहले रिपोर्ट दी। कंपनी की वितरण योग्य आय अनुमानों से बेहतर थी, जो इसकी क्रेडिट और बीमा विभाग के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित थी। हालांकि स्टॉक ने शुरुआती लाभ को गंवा दिया और लगभग 1% नीचे बंद हुआ। व्यापक नकारात्मक बाजार भावना से दबाव में, क्रिप्टो लाल रंग में। अंत में चलिए क्रिप्टो करेंसी बाजार पर नजर डालते हैं। यह एक पारंपरिक जोखिम से बचाव दिन था और क्रिप्टो संपत्तियों ने दर्द महसूस किया। टेस्ला की बिक्री और बंद होने के डर के बीच निवेशक सुरक्षा की ओर भाग रहे थे, जिससे बिटकॉइन और एथेरियम जैसी अस्थिर संपत्तियों को बेचा गया। बिटकॉइन वर्तमान में पिछले 24 घंटों में लगभग 3.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और $105,000 स्तर से नीचे गिर गया है। एथेरियम भी समान नुकसान देख रहा है, लगभग 4% गिरावट के साथ, और $3,700 को बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है। इसमें कोई प्रमुख क्रिप्टो विशिष्ट समाचार नहीं था जो इसे चला रहा हो। ये पूरी तरह से एक बीटा आंदोलन था, जिसमें डिजिटल संपत्तियां नैस्डैक के साथ समकालिक रूप से कारोबार कर रही थीं। अनिश्चितता का मैक्रो पर्यावरण और विकास स्टॉक्स से पलायन अस्थायी रूप से क्रिप्टो क्षेत्र के लिए कठिन प्रतिकूलता पैदा कर रहा है। अंतिम शब्द तो दिन का सारांश इस प्रकार है। टेस्ला से एक बड़ा आय में कमी ने टेक नेतृत्व वाली बिकवाली को जन्म दिया। अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब आर्थिक डेटा को सक्रिय रूप से बाधित कर रहा है, जिससे अनिश्चितता की एक नई परत जुड़ गई है। एक बहुत कमजोर मौजूदा घर बिक्री रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि रियल एस्टेट बाजार गहरे ठहराव में है और क्रिप्टो संपत्तियों में गिरावट आई,
क्योंकि निवेशकों ने जोखिम को त्याग दिया। आगामी कल की ओर देखते हुए बाजार फोर्ड और इंटेल की आफ्टर ऑनवर आय रिपोर्टों को समझने में लगे होंगे, लेकिन मुख्य कहानी वॉशिंगटन में राजनीतिक गतिरोध ही रहेगा। जब तक हम सरकार को फिर से खोलने का स्पष्ट रास्ता नहीं देखते, तब तक अस्थिरता उच्च बनी रहेगी। और यह था इस वीडियो के लिए हमारे पास। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।